आप तो पंडित जी हैं, तो हिंदू धर्म संस्कृति के मुताबिक अभी जो है सो क्या खरमास माना जाता है। पिछली बार आपका चूड़ा दही बहुत चर्चा में रहा था बिहार इस की बार भी सियासत में। इस बार भी चर्चा में रहेगा। 14 जनवरी को हम लोगों ने चूड़ा दही का भोज रखा है, लेकिन इस बार मैं अपने पार्टी के लोगों को और दलित समाज के लोगों को रखा है। चूड़ा दही भोज में कौन कौन आ रहे हैं? लालू यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को बुलाऊंगा, बाकी किसी को नहीं नहीं बुलाएंगे। बाकी किसी को नहीं बुलाना। अपने पार्टी के जो हमारे समर्थक लोग हैं, दलित सेना के लोग हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। और उस दिन से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे। पहले से प्रारूप तैयार रहेगा और उस दिन से हम लोग 14 जनवरी के बाद से पूरे बिहार में पार्टी का प्रबंध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। 2026 का क्या प्लान है? बिहार में विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो चुका है, लेकिन 2026 आने वाले साल में क्या प्लान है? पार्टी की एक मीटिंग भी बुलाई थी आपने 2025 में, तो आगे की क्या तैयारी है? देखिए, वो हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने बुलाया था और उसमें आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी हार के बावजूद भी हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है। और बिहार में टोटल जिला का अध्यक्ष और हमारा दलित सेना का अध्यक्ष है की उपस्थिति हुई और लोग अपनी अपनी बात को कहे। और जहाँ तक 2026 का सवाल है, तो चूड़ा दही के भोज से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप तो पंडित जी हैं, तो हिंदू धर्म संस्कृति के मुताबिक अभी जो है सो क्या खरमास माना जाता है। पिछली बार आपका चूड़ा दही बहुत चर्चा में रहा था बिहार की सियासत में। इस बार भी चर्चा में रहेगा। 14 जनवरी को हम लोगों ने चूड़ा दही का भोज रखा है, लेकिन इस बार मैं अपने पार्टी के लोगों को और दलित समाज के लोगों को रखा है। और उसके बाद से उसी दिन से पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा फोर्स है दलित सेना। हमारी पुराना फोर्स है दलित सेना। 1983 में दलित सेना का गठन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा हुआ था और मैं भी दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा जो संघर्ष रहेगा पूरे बिहार में, जहाँ दलितों की बस्ती है, जहाँ दलित समाज के लोग हैं, प्रत्येक जिला में जा जा करके दलित चौपाल करना। और हमारे पास एक नौजवान ने कई जिलों में, कई जगहों पर आप हाँ पार्टी पहले किया भी है। करती रही। यशराज पासवान जी के नेतृत्व में जी। पूरे बिहार में काफ़ी जगह हुआ है। उसमें जो हमारे पार्टी के दलित सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष थे घनश्याम दाहा जी, जी। या प्रधान महासचिव हैं रंजीत पासवान जी, ये सब लोगों की उपस्थिति रही। और फिर 14 जनवरी के बाद हम लोग का प्लानिंग है कि महीना में कम से कम 10 जिला का भ्रमण हम लोग करेंगे। चूड़ा दही भोज में कौन कौन आ रहे हैं? लालू यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को बुलाऊंगा, बाकी किसी को नहीं नहीं बुलाएंगे। बाकी किसी को नहीं बुलाना। अपने पार्टी के जो हमारे समर्थक लोग हैं, दलित सेना के लोग हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। और उस दिन से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे। पहले से प्रारूप तैयार रहेगा और उस दिन से हम लोग 14 जनवरी के बाद से पूरे बिहार में पार्टी का प्रबंध करेंगे। एक आखिरी सवाल है बिहार की राजनीति का और देश की राजनीति का। इस वक्त के दौर में, मौजूदा दौर में ये स्थापित सत्य है कि अकेले चलना राजनीति में फायदे का सौदा नहीं है। गठबंधन की जरूरत हर किसी को पड़ती है। और जब ये हठ धर्मिता पाली प्रशांत किशोर ने, उन्होंने ये जिद पाली कि नहीं हम अकेले ही चलेंगे, तो उसका परिणाम जीरो हुआ। और ये कोशिश चिराग पासवान, ये कोशिश पप्पू यादव, ये कोशिश उपेंद्र कुशवाहा भी कर देख चुके हैं और जाहिर तौर पर उन सबको नुकसान उठाना पड़ा है। तो गठबंधन मजबूरी है। गठबंधन की कवायद भी होगी 2026 में, उसकी स्क्रिप्टिंग भी तैयार कर रहे हैं। 25 के चुनाव में तो बात नहीं बन पाई। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है, जी। देखिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, फिर भी वो 25-26 दल के गठबंधन से जी। पूरे देश में चुनाव में के मैदान में लोग आते हैं, सरकार जब बनती है। आज का युग जो है
वो बिना गठबंधन का कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, लेकिन उसको गठबंधन में जाना पड़ेगा। क्योंकि अब अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ है और अभी चुनाव आने में तकरीबन 3 सवा 3 वर्ष है अभी लोकसभा का चुनाव आने में। इस बीच में कुछ न कुछ नया समीकरण बनेगा और जो हम लोग अपने सहयोगी दल है, हम लोग का जो है लाइक माइंडेड लोग हैं, जी हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2029 के पहले जी एक निश्चित रूप से हम लोग एक संगठन को मजबूत करेंगे और एक सहयोगी दल के हैसियत से हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।